बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियों का सीरीज। और आज कहानी 64, आखिरी 10 मिनट। आइए सुनाता हूं आपको दिवाली स्पेशल पर लिखी एक छोटी सी कहानी। जरूर सुनिएगा और बताइएगा कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी। ठीक है, और बस बढ़ते हैं कहानी की ओर। ठीक है, आइए। शेखर अपनी माँ और अपनी लाचार परिस्थितियों के साथ अपने घर में सुख से तो नहीं लेकिन खुशी के साथ रहने का प्रयास करता था। घर ऐसा कि शेखर ने जब से होश संभाला है तब से शायद ही कभी दीवारों की पुताई हुई हो, और अब तो जगह जगह पर ईंटें भी साफ झलकने लगी थी। छत और सीलन का साथ भी नहीं छूट रहा था, और साथ उनका तब और बुरा हो जाता जब बरसात आ जाती तो बाहर से ज्यादा बारिश का पानी घर के अंदर दिख जाता। मिट्टी की उबड़ खाबड़ फर्श और जगह जगह पर चूहे के बने बिल, जिसमें शेखर रोजाना मिट्टी भरता। माँ तो कई बार मना कर देती, पर चूहे भी बेचारे का साथ देना मुनासिब नहीं समझते थे। वो जितनी बिलें भरता उतना ही ज्यादा वो बिलें बनाते। माँ का स्वास्थ्य घर से भी बुरा था, और इसका एहसास न तो वो खुद को होने देती न शेखर को। बीमार होने के बाद भी हर सुबह उनकी पूजा की बजती घंटी से ही शेखर की नींद खुलती। शेखर रोज की तरह यही कहता, क्या माँ आज फिर से जल्दी जग गई? अभी तो सुबह के 4 बजे हैं। और माँ बस मुस्कुराकर स्नेह भरी आंखों से शेखर की तरफ देख देती। तबीयत तो वैसे उनकी हमेशा से ही खराब रहती, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर सिन्हा से मिला तो उन्होंने बताया माँ को धुआं और शोर से दूर रखना है। लेकिन जाते जाते डॉक्टर सिन्हा ने एक बहुत गंभीर बात कह दी थी, ध्यान नहीं देने पर साथ कभी भी छूट सकता है। ये बात शेखर के कानों में और रोम रोम में नागफनी के बीज बो दिए थे। सुनकर मां को कोई असर नहीं हुआ, पर शेखर बहुत घबरा गया था। आखिर मां के अलावा उसका कोई था भी तो नहीं। शेखर मां को घर पर छोड़कर दोबारा डॉक्टर से मिलने के लिए गया, खुद की तसल्ली के लिए, और डॉक्टर ने उसे बुलाया भी था। शेखर ने डॉक्टर को अपनी परिस्थिति बताई और पूछा, मां की बीमारी का कोई बेहतर इलाज है क्या, जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो सके? डॉक्टर ने कहा, मैं इतना पारखी तो नहीं, लेकिन मेरे एक मित्र डॉक्टर हैं, तुम एक बार उनसे जरूर मिल लो। मैं उनसे तुम्हारे बारे में बात कर लूंगा। इस महीने के पूरे होने में अभी 7 दिन बाकी थे, तो शेखर ने सोचा इस महीने के तनख्वाह आते ही माँ के साथ डॉक्टर के पास जाऊंगा। यहीं पड़ोस में शेखर एक सेठ जी के यहाँ काम करता था। कुछ पैसे मिल जाते तो घर के खर्चे आसान हो जाते। माँ डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं थी, शायद अपनी परिस्थितियों की वजह से। फिर भी किसी भी तरह शेखर ने माँ को मनाकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर से मिला तो डॉक्टर ने पूछा, तुम्हें सिन्हा साहब ने भेजा है ना? शेखर ने हाँ में सर हिलाया। डॉक्टर ने नर्स को बुलाकर माँ को उनके साथ भेज दिया, और थोड़ी देर के लिए वो खुद भी चले गए, शायद कुछ जांच करने के लिए। थोड़ी देर के बाद दोनों बाहर आ गए। डॉक्टर ने कहा, रिपोर्ट आने तक आप बाहर इंतजार कीजिए। ठीक आधे घंटे के बाद डॉक्टर के केबिन का दरवाजा खुला। नर्स ने कहा, शेखर आप ही है ना?
शेखर ने हाँ में सर हिलाया। नर्स ने कहा, आपको डॉक्टर साहब ने अकेले में अंदर बुलाया है। शेखर के अंदर जाते ही डॉक्टर ने सामने की कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, शेखर बैठ जाओ वहां। डॉक्टर रिपोर्ट को दिखाते हुए मां की बीमारी के बारे में शेखर को समझा रहे थे। शेखर को रिपोर्ट तो कुछ समझ आ नहीं रहा था, पर भरसक समझने का प्रयास कर रहा था कि आखिर उसकी मां को हुआ क्या है। इन सब के बाद डॉक्टर ने जो कुछ कहा, शेखर थोड़ा सहमसा गया था। डॉक्टर ने कहा, इलाज तो हो जाएगा, लेकिन पैसे बहुत खर्च होंगे। शेखर ने महीन आवाज में पूछा, कितने पैसे डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने बहुत पैसों की मांग की। अस्पताल से निकलते निकलते वो एक कहावत है ना, नहले पे दहला, कुछ ऐसी बात डॉक्टर ने कह दी। ठीक है, दिवाली के बाद मिलते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर शेखर को डॉक्टर सिन्हा की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था मां को शोर और धुएं से दूर रखने के लिए। शेखर के मन में ये बात भी चल रही थी कि इतने पैसों का इंतजाम होगा कैसे। उसे ख्याल आया, अपने घर को बेच देते हैं। वो छोटी झोपड़ी जो उन दोनों की सहारी बनी है, दोनों के सहारे है, उसे वो बेच देंगे। मां का साथ रहा तो कोई और घर बना ही लेंगे। घर पहुंचकर शेखर ने ये बात अपनी मां को बताई। शेखर की बात सुनकर मां ने कहा, पागल हो गए हो, मरना तो एक दिन सबको है, शायद यही वजह हो मेरे मरने का। शेखर ने कहा, मां, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इलाज के अभाव में आपका साथ छूटे। और घर का क्या, आपका साथ रहा तो एक नया घर फिर बना लेंगे। पर मां मानने को तैयार नहीं थी। अगली सुबह शेखर ने देखा मां ने वह संदूक खोल रखा था जिस पर अक्सर ताले लगे रहते थे। शेखर ने पूछा, मां क्या कर रही हो? मां ने कहा, चुपचाप बाहर बैठ, आती हूं मैं। साथ में मां एक थैली लेकर बाहर आई, उसे खोलकर दिखाया और कहा, ये कुछ जेवर हैं, रख ले इसे, शायद तेरे कुछ काम आ जाए। शेखर रो पड़ा था। इधर शेखर घर बेचने की बात भी कर लिया था। उसके पड़ोसी खुराना साहब उस घर की अच्छी कीमत दे रहे थे। वो झोपड़ी ही थी, पर अच्छी कीमत दे रही थी क्योंकि आसपास की जमीनें महंगी होती जा रही थी। मां से बात करके उसने खुराना साहब को बोल दिया था, हम दिवाली के अगले ही दिन चले जाएंगे। खुराना साहब नेक इंसान थे। उन्होंने कहा, ठीक है, दिवाली के एक दिन पहले आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। दिवाली नजदीक आ रही थी और इधर शेखर की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। लोग पटाखे फोड़ेंगे ही, फोड़े जा रहे हैं और शोर किए जा रहे हैं। मां खुद में संकुचित होते जा रही थी। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और शेखर अपनी मां को भीतर ही भीतर टूटते देख रहा था। शेखर ने घर के छेद जहां जहां से ज्यादा आवाज आने की कोई गुंजाइश थी, सबको बंद करना चाहा, लेकिन वो सब नामुनासिब थे। शेखर बस दिवाली बीतने का इंतजार कर रहा था। बस ये दिवाली किसी भी तरह बीत जाए बस, फिर मां हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगी। दिवाली का दिन नजदीक आ ही गया। शोर और धुएं बढ़ते जा रहे थे। मां की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। आखिर दिवाली आया और आज दिवाली है। जैसे जैसे शाम हो रही थी, पटाखों का शोर और धुआं बढ़ता ही जा रहा था। शेखर प्रयास करता रहा कि शोर कम हो, घर में धुआं ना आए, पर ऐसा हुआ कहां। आसपास के लोगों के बीच प्रतियोगिता जो थी अधिक आवाज वाले पटाखे फोड़ने की। शेखर की मां खुद से जूझ रही थी। वो परेशान थी, बेचैन थी, पर एक बात तो थी, गजब का धैर्य था उनके भीतर।
कभी कोसा नहीं किसी को उन्होंने, और न ही शेखर को मना ही करने दिया। पड़ोसियों का पटाखा फूट ही रहा था कि न जाने किसी ने किस तरह का पटाखा फोड़ा। आधे घंटे तक बजता रहा लगातार। पूरा घर धुएं से भर गया था और शोर इतना कि पटाखा फूटने के 10 मिनट बाद तक भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और यही 10 मिनट शेखर की मां के जीवन का आखिरी 10 मिनट था। कहानी हो गई पूरी। करना आपको क्या है, आपको पता है। बिल्कुल कमेंट करिए और बताइए कैसी लगी आपको मेरे लिए की छोटी सी कहानी। जरूर बताइएगा, इंतजार है आपके कमेंट का। और बिल्कुल दिवाली मनाइए, पर शांत और स्वच्छ दिवाली हो तो बहुत अच्छा है। नहीं, क्योंकि अगर प्रदूषण होगा तो शायद आपके पास पैसे हो या ना हो, पर परेशान तो हम सब होंगे। तो बस दिवाली ऐसा मनाए जो साफ हो, स्वच्छ हो, शांत हो, है ना। तो कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद।